और उस टाइम पे मेरी सर्विस थी और मैं कभी भी सिंपल सर्विस नहीं मारती हूँ, मैं हमेशा जंप एंड सर्विस मारती हूँ और ये बहुत रिस्क लेने वाली। खेल कूद में भारत माँ की शान बढ़ाई निर्मल ने, खेल कूद में भारत माँ की शान बढ़ाई निर्मल ने। चाचा चाची दादा दादी देव बधाई निर्मल ने, चाचा चाची दादा दादी देव बधाई निर्मल ने। निर्मल गुजर ने ठान लिया, अंकित गुजर ने ठान लिया इस जग में नाम कमाने का। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में तो इतना कंपटीशन है कि आप दिन रात पढ़ के भी आप रह जाओगे, लेकिन अगर आप एक प्लेयर बनना चाहोगे और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, आप हमेशा ऊपर ही जाओगे। मैं निर्मल तंवर, इंडियन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन। मैं 7th क्लास में थी तब शुरू किया था और 7 से 12 तक 7 साल मैंने प्रैक्टिस की। और मैंने स्टार्टिंग में स्कूल गेम्स मैं खेली, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। और जैसे ही 12th पास की तो मुझे रेलवे वालों ने ऑफ़र दिया जॉब का। पहले तो घर वालों ने मना किया कि जॉब नहीं करनी है, अभी तुम बहुत छोटी हो और इतनी दूर जॉब कराएंगे भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इतनी ईज़िली किसी को जॉब मिलती नहीं है और वो भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो आप जॉब करने दो। फिर मैं जॉब करने गई और 10th के बाद मैं फ़र्स्ट इंडिया खेली थी 2012 में, जूनियर इंडिया मैं खेली थी। उस टाइम मैंने भोपाल में 5 महीने का कैंप किया था। मैं ऐसे ही ट्रायल देने गई थी, मेरे कोच मुझे लेके गए थे सिर्फ नॉर्मली। फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब इंडिया रिप्रेजेंट करूँगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बहुत शौक हो गई कि मुझे सिलेक्शन मिल गया। लेकिन मैं फैसिलिटीज़ मेरे पास कुछ नहीं थी, मैं कुछ लेके नहीं गई थी, ना अपनी किट वगैरह लेके गई, ना कुछ लेके गई। फिर मैं 2 दिन उधर रुकी, फिर ना मेरे पास पासपोर्ट था। फिर मैं वापस आई पापा के साथ। फिर मैं यहाँ से पासपोर्ट लेके गई, फ़ोन लेके गई, फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। और 10 दिन के अंदर फिर मुझे पासपोर्ट मिला, उसके बाद मैं गई। और अभी तक जितने भी मैं इंडिया लेवल की टूर्नामेंट खेली हूँ, एक में भी मैं मतलब ऐसे नहीं हुआ कि कैंप करके मैं अटेंड करके मैं वापस आ गई। सभी इंडिया कैंप में मैं टीम में रही हूँ और अंदर खेली हूँ। तो आपका पहले कोई इवेंट्स था या आपने वॉलीबॉल ही चुन रखा था? स्टार्टिंग में मैं हैंडबॉल खेलती थी, क्योंकि पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। फिर मेरा गेम में इंटरेस्ट था और जिस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ती थी उसमें गेम तो था नहीं। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई। गवर्नमेंट स्कूल में गेम खिलाते थे। पहले हैंडबॉल खेलती थी क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग से हैंडबॉल ही खिलाते थे। उसके बाद हमारे जाने के बाद वॉलीबॉल हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे जो जगदीश पीटीआई सर है, उन्होंने वॉलीबॉल टीम तैयार करी और सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी, इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे मतलब इस प्रैक्टिस ने इस लेवल तक पहुँचा दिया। तो आपका क्रेडिट किस पे जाता है भाई? आपको मोटिवेशन करने वाला बचपन में कौन था? मोटिवेशन करने वाले तो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी फैमिली मेम्बर्स है। हमेशा साथ दिया, किसी भी उसमें मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो पीछे हटे हैं। हर चीज़ में मुझे साथ दिया। कहीं भी जाना होता था, कहीं भी मेरे पापा हमेशा मेरे साथ जाते थे। बिल्कुल जी। तो अब जैसे अभी जो लड़कियां हैं गेम में जाती हैं, तो अभी मेरे ख्याल में डिमोटिवेट कर देते हैं करके, तो उस टाइम पर आपका कैसा दौर रहा था? घर को का प्रति आपका कैसा दौर रहा? घर वालों ने तो कभी डीमोटिवेट किया नहीं, मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है। बट कुछ लोग हैं गांव के आसपास के जो बोलते थे कि लड़कियां यहाँ पे गांव में प्रैक्टिस करती है, अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी बोलते थे। लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस मिस नहीं की अभी, चाहे मुझे अकेले प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन मैं हमेशा प्रैक्टिस जाती थी। और गाँव की कुछ लड़कियाँ थी जो मेरे साथ प्रैक्टिस करती थी। कभी कभार वो आती नहीं थी तो मैं उनको फ़ोन कर करके बुलाती थी कि आ जाओ प्रैक्टिस करने, क्योंकि ये टीम गेम है, अकेले से प्रैक्टिस करने से कुछ होता नहीं है। तो सभी लड़कियां एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो मैं खुद उनको बुलाती थी फ़ोन करके। तो सबसे पहले आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? अभी कोई गेम करता है तो वहाँ से कुछ अच्छा प्रदर्शन होने के बाद आपको पहले अच्छा प्रदर्शन कहाँ पे किया था कि उसके बाद आपको और मतलब ऊपर लेवल जाने तक की? पंचकुला में एक वुमेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुई थी। पहले पानीपत का वॉलीबॉल में कहीं भी नामो निशान नहीं था और हमारी टीम गई थी गांव वासन कला की, मतलब डिस्ट्रिक्ट पानीपत से खेली थी। और हमारा मैच हुआ था झज्जर टीम के साथ। वो हरियाणा की बेस्ट टीम है, झज्जर और अमीन गांव की टीम। तो पहली बार हमने झज्जर टीम को हराया था।
और इतना अच्छा प्रदर्शन किया था तो थोड़ा मन में आया था कि हम कुछ कर सकते हैं आगे जाके। मतलब मैं इतना अच्छा खेली थी वहाँ पे, बहुत अच्छा खेली थी। और हम आपने नेपाल से साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो मेरे को खबर मिली थी कि आपको कुछ दिक्कत भी थी, डेंगू हो गया था आपको। तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था कि गेम खेलना है और गोल्ड मेडल ही लेना है, या कुछ आपके मन में क्या? मैं मतलब गई थी एज ए टीम कैप्टन में थी, और वहाँ जाने के बाद मेरे को डेंगू हुआ था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी थी। हाँ, मैं 1-2 मैच नहीं खेली थी और मुझे फील भी होता था कि मैं मैच नहीं खेली हूँ, क्योंकि आज तक मैं कभी भी एक्स्ट्रा में बैठी नहीं हूँ। और इस करके मुझे बहुत फील होता है, कभी कभार मुझे बाहर बैठना पड़ा, मेरी बीमारी के कारण मुझे बाहर बैठना पड़ा। लेकिन फाइनल मैच में हमारे कोच ने मुझे बोल दिया था कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अंदर खेलना है। मैंने कहा यस सर, मैं खेलूँगी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था मुझे खुद पे कि खेलना है। स्टार्टिंग में तो मुझे अंदर डाला नहीं खिलाने के लिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे को अंदर डाला और मैंने अपना 100% ही दिया और हम जीत गए। तो गेम में लास्ट में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती है, तो आपकी गेम में आई थी उसमें मुश्किलें कुछ? भाई आपको लगता हो कि भाई कुछ ही पॉइंट हैं हमारे और हार भी सकते हैं या जीत भी सकते हैं, या आपको पूरा ही जो आपके पॉइंट्स है वो आगे चल रहे थे? हाँ, एक सिचुएशन आई थी कि नेपाल टीम के थे 23 पॉइंट और हमारे थे 22 पॉइंट, और उस टाइम पे मेरी सर्विस थी और मैं कभी भी सिंपल सर्विस नहीं मारती हूँ, मैं हमेशा जंप एंड सर्विस मारती हूँ। और ये बहुत रिस्क लेने वाली बात है कि मतलब एकदम एंड पॉइंट पे आप जंप एंड सर्विस मार रहे हो, लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था और मैंने जंप एंड सर्विस ही मारी और मैंने कंटिन्यू उस जंप एंड सर्विस पे 2 पॉइंट लिए, तो हमारे 24 और उनके 23 हो गए। फिर लास्ट में एक और पॉइंट हमें मिल गया तो हम वो सेट जीत गए थे। बिल्कुल जी। तो हमारे घरकों की और हमारे गांव की और हमारे हरियाणा की आप पे उम्मीदें टिकी हुई थी, तो जब आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो आप कैसा फील कर रही थी? खुद पर कि इंडिया का हमें गोल्ड मेडल मिला है और एज ए कैप्टन होते हुए मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे घर वाले तो इतने खुश थे कि मेडल आते ही मेरे घर में मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई। मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, सब लोग आए घर पे, बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। और मैं वहाँ से आई तो मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपके जिम्मेवारी में आपकी टीम जो है, तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करोगे? अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो मैं घर पे हूँ, 2.5 महीने हो गए, लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी प्रैक्टिस, मिस करती हूँ अपने टीममेट्स को, मिस करती हूँ। उनके साथ होती तो टीम की प्रैक्टिस होती, अभी मैं अकेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, अकेले वर्कआउट कर रही हूँ यहाँ पे, और ये बात मैं बहुत फील कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रख रही हूँ क्योंकि एक प्लेयर के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा और फिट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल जी। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है लॉकडाउन में भी, तो आपकी प्रैक्टिस पर क्या फ़र्क पड़ा हुआ है? अभी करते हैं आप प्रैक्टिस या नहीं? बॉल प्रैक्टिस तो हो नहीं पाती है, लेकिन मैं फ़िटनेस और वर्कआउट मैं अपना जारी रखती हूँ। एक्सरसाइज करती हूँ और वर्कआउट करती हूँ। सुबह डेली 4:30 बजे मैं रनिंग करने जाती हूँ और शाम को घर पे ही थोड़ा वर्कआउट करती हूँ। बाकी टीममेट्स के साथ जो प्रैक्टिस होती है वो तो बात अलग ही होती है, अकेले तो आप इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना पड़ता है। तो आप किस कैटेगरी में, आप कहाँ से आप गोल्ड मेडल लेकर आए? मैं साउथ एशियन गेम्स में एक 2016 में गोल्ड मेडल आया था हमारा, और अभी 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स हुआ उसमें गोल्ड मेडल आया, और नेशनल में हर बार गोल्ड मेडल ही आता है। मैं रेलवे की टीम से खेलती हूँ और इस बार मैं रेलवे टीम की भी कैप्टन थी, उसमें हमारा सिल्वर मेडल आया। तो आप अभी कहते हैं कि भाई डाइट वगैरह भी आप क्या लेते हो? भाई जो हमारे जो अभी खेलने वाले तो उनको बता दो थोड़ा। डाइट वगैरह मैं एक्चुअली इतना कुछ लेती नहीं हूँ, जो नॉर्मल घर का खाना है, दूध, दही, घी, और सुबह 4-5 बादाम खा लेते हैं बस, नहीं फ्रूट्स वगैरह। बाकी ऐसे स्पेशल डाइट मैं कोई लेती नहीं हूँ। तो अभी आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस सुबह मैं रनिंग करने जाती हूँ, यहाँ पे कम से कम 5 किलोमीटर है, ये भाई मेरे साथ जाता है हमेशा। और बाकी घर में वर्कआउट करती हूँ और कुछ वेट के सामान पड़े हुए हैं घर में, उनके साथ करती हूँ। हाँ, मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ अभी, एक वहाँ पे जिम खाना है, क्लब है, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ पुणे में, और मेरी पूरी टीम ही वहीं पे है, मेरी पूरी टीम की पोस्टिंग ही पुणे में है, तो हमारी टीम वहीं पे ही प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल। तो अगर अब सरकार आपको ऑफर देने लग जाए बड़े पद के लिए
नौकरी के लिए, तो आप उसके लिए तैयार हो या आप आगे कुछ और आगे? अगर मुझे इससे अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं ऑब्वियसली मैं उसी जॉब को लूँगी। अगर मेरे को इससे ऊंचा पद मिल रहा है तो मैं रेलवे छोड़ के मैं उस पद को स्वीकार करूँगी। तो आगे अब आपका गेम कहाँ पर होगा आने वाले फ्यूचर? अभी तो कुछ पता नहीं है, लॉकडाउन की वजह से शायद इस साल ना भी हो, नेक्स्ट ईयर ही होगा अब तो। बाकी जो हमारी रेलवे की टूर्नामेंट होती है, इंटर रेलवे जो होता है वो तो कंफर्म है, वो होता ही है क्योंकि वो रेलवे की टूर्नामेंट है, वो शायद दिसंबर में होगा। तो आपको हरियाणा सरकार द्वारा या कुछ सम्मानित भी किया गया है या नहीं किया गया? अभी तक तो कुछ हरियाणा सरकार ने मुझे सम्मानित नहीं किया किसी भी उसमें। और लास्ट जो सैफ गेम्स के पैसे मिलने थे उसका मैंने फॉर्म फिलअप किया था, वो भी मेरे को नहीं मिले क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि आप रेलवे टीम से खेलते हो, आप हरियाणा से नहीं खेलते हो, इसलिए आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने फ़िलअप किया फ़ोन, लेकिन मुझे वो पैसे नहीं मिले। तो यहाँ से कुछ डिमोटिवेट भी मिला आपको कुछ, भाई सरकार सम्मानित नहीं करे, तो आप क्या बताना चाहते हैं? सरकार को सम्मानित करना भी चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत के बाद हरियाणा के लिए पूरे गर्व की बात है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आप कप्तान चुनी गई हो वॉलीबॉल की। एक प्लेयर इतनी मेहनत करके इतनी ऊंचाई पर जाता है, उसको अगर अपने ही स्टेट से वो सम्मान नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसको बहुत फील होगा अंदर से, क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि आप रेलवे में जॉब करते हैं। अगर वही हमारी गवर्नमेंट, हमारा स्टेट हमें जॉब देगा तो हम दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे जॉब करने? अगर वही लोग हमें ऑफ़र दें तो हम उधर ही जॉब करेंगे। अभी उन्होंने हमें ऑफ़र नहीं दिया जॉब का, तो कोई दूसरा स्टेट हमें ऑफ़र दे रहा है तो हम वहीं पे जाएंगे। अगर ये हमें कोई मेरी जॉब से ऊपर कोई पद दे रहा है मुझे जॉब का, मैं ऑब्वियसली वो स्वीकार करूँगी। तो वो या कोई खिलाड़ी भी देखते हैं तो आप उनको क्या बताना चाहती है, भाई इस खेल में अच्छा है या नहीं है जाना? एक्चुअली अगर किसी का गेम में इंटरेस्ट है तो मैं सभी को यही सूचना दूंगी कि टीम गेम में कोई ना जाए, क्योंकि टीम गेम में एक प्लेयर अच्छा होने से टीम नहीं जीतती है और एक प्लेयर ख़राब होने से भी टीम नहीं आती है। मैं सबको बोलूँगी अगर किसी का गेम में इंटरेस्ट है तो इंडिविजुअल गेम में जाए। कुश्ती हो गई, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स हो गए लोग, जब मैं बस यही सूचना दूँगी कि जिसको भी जाना है तो इंडिविजुअल गेम में जाए। तो हमें बात की, तो आप और हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं भाई खिलाड़ी को किस प्रकार से कंटिन्यू बाजी पर खिलाड़ी डिमोटिवेट हो जाता है और उस गेम को छोड़ ही देता है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हो मोटिवेशन के तौर पर? हिम्मत कभी किसी को तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत कर रहे हो, आपको हिम्मत का फल हमेशा, मेहनत का फल आपको मिलता ही है। आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो हमेशा, उसका फल आपको एक न एक दिन मिल जाएगा। और मैं तो बोलती हूँ कि प्लेयर जो होता है उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो किसी पढ़ाई वाले इंसान को मिलेगी नहीं। एक प्लेयर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और अगर कोई प्लेयर अच्छा है उसको जॉब मिलनी कंफर्म है, क्योंकि एक प्लेयर होने से सबको ही जॉब मिलती है, बल्कि पढ़ाई करने से आप दिन इसी के साथ बने रहिएगा ND हरियाणा चैनल पर। जय हिंद, जय भारत माता, जय।